विचार कर सकें। अभिन्न रूप से ही परमात्मा का क्या होता है, ज्ञान होता है, अनुभव। जैसे मन के द्वारा हम जो दूसरा कोई है उसका ही क्या करते, संकल्प विकल्प करते, है ना। तो परमात्मा का मन अलग और परमात्मा अलग, और आपका मन उस परमात्मा को क्या करें, संकल्प विकल्प करे, उसका चिंतन करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। अभिन्न रूप से, जैसे लहर सोचे कि मैं समुद्र को, पानी को छोड़ करके पानी को जानूं, जान पाएगी? लहर पानी को छोड़ करके रह सकती है क्या? वैसे ही आपका जो मन है ये आत्मा को छोड़ के रह सकता है क्या? लहर मात्र है ना, ये तो क्या है, समुद्र में उठी और उसी में ही विलीन हो गई। इसी प्रकार ये मन जब बहिर्मुख हुआ वृत्ति, तो उसका नाम क्या पड़ गया, मन। और जब वो अंतर्मुख हो करके अपने आप में शांत हो गई, तब वो क्या है, वही आत्मरूप है, तब वही क्या है। तो लहर है मन, और कुछ नहीं है, वृत्ति, जिसको कल क्या बतलाया था, संवेदन, संविद बतलाया था ना, ज्ञान। आत्मा में संविद की पूर्णा हुई, और उससे ही क्या हो गया, संविद, ये वृत्ति है। और जब ये बहिर्मुख हुई तो इसका ही नाम क्या पड़ गया है, चित्त पड़ गया है, मन पड़ गया। और यही पदार्थ का आकार धारण करती है, ये वृत्ति ही, ये संविद ही क्या करती है, वस्तुओं का आकार धारण करती है। यदि वृत्ति ना निकले तो वस्तुएं दुनिया भर की है। जैसे अंधा व्यक्ति है, उसके लिए रूप नाम की कोई चीज़ है क्या? जैसे बहरा व्यक्ति है, उसके लिए शब्द नाम की कोई चीज़ है क्या? है नहीं है ना, क्योंकि जो जो वृत्ति वस्तु को विषय करती है तभी उस वस्तु की सत्ता है, अस्तित्व, अन्यथा नहीं है। तो जागृत में हम इसको विषय कर रहे हैं, इसलिए ये है। स्वप्न में इसको विषय नहीं करते, और को विषय करते, तो वो है। और सुसुप्ति में ना इसको विषय करती हमारी वृत्ति, ना स्वप्न वाले को विषय करती है, तो ये दोनों ही नहीं है। तो जो जिसको वृत्ति विषय करे वही है। तो ये शाम का विषय है, ये अब का विषय नहीं है। हाँ, तो क्या कहते, अप्रमेयम, आप क्या हैं, प्रमा के विषय नहीं है, बुद्धि के विषय नहीं है, ज्ञान के विषय नहीं है, आप तो अनुभूति के विषय। आप क्या हैं, अनुभूति के विषय, अनुभूति के विषय हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन ने कहा कि जो भी परिहास में मेरे द्वारा आपका तिरस्कार किया गया, विहार के समय, शयन के समय, आसन बैठने के समय, भोजन करने के समय, अकेले में अथवा जन समुदाय के बीच में, तो उन सब के लिए तत् अहम त्वाम क्षामये, मैं आपसे उन सब के लिए क्या करता हूँ, उन सब अपराधों के लिए क्षमा मांगता हूँ। और आप तो अप्रमेय है, साथ ही साथ बतला भी रहा है ना, क्या बतला रहा है कि ये जो कुछ भी मैंने कहा है वैसे ये सब आप तक पहुंचा नहीं। जैसे कोई व्यक्ति पत्थर फेंके पूरी शक्ति के साथ में समुद्र को, सूर्य को मारने के उद्देश्य से क्या किया, और फिर उसके बाद उसको अपराध बोध हुआ कि भाई बड़ी गलती हुई। सूर्य सबको प्रकाश देते हैं, पोषण करते हैं, सब फल फूलों में रस है, वर्षा आदि सब सूर्य के द्वारा हो रही है। उसको अपराध हुआ, वो महिमा जाना, तो उसने फिर अब क्या करता है, क्षमा मांगता है सूर्य से। जबकि देखो उसके द्वारा फेंका हुआ पत्थर सूर्य तक गया नहीं है, जा सकता है क्या? लेकिन फिर भी अपराध भी उसने किया और अपराध का बोध भी उसी को हो रहा है। सूर्य की दृष्टि में ना अपराध ही है
और ना अपराध के लिए क्षमा की ही आवश्यकता। तो वैसे ही अर्जुन याद दिला रहा है कि मेरे से गलतियां हुई है, लेकिन आप तो अप्रमेय हैं, आप तक ये सब चीज़ें पहुंची भी नहीं, आप तक ये सब बात पहुंच भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप तो अप्रमेय हैं। फिर एक चीज़ और भी है, किसी की महिमा याद दिला दो ना तो वो और ज़्यादा दयालु हो जाता है। नहीं, जैसे कोई व्यक्ति को गुस्सा आ रहा हो, अरे आप तो इतने समझदार हैं, इतने धैर्य वाले आप हैं, और आप क्रोध कर रहे हैं, बस तुरंत क्या हो जाएगा? आप तो बड़े समझदार हैं, आप तो सत्संगी हैं, आप तो दूसरों को ही समझाते हैं, तुरंत शांत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो महिमा, तो वैसे अर्जुन साथ साथ क्या महिमा बता रहा है? अप्रमेयम। क्यों? संसारी जीव है ना, तो वो अपनी तरह ही सोच रहा है कि भाई हो सकता है दिल पर लगा ली हो, हैं? तो इसीलिए याद भी दिला देता है कि आप तो अप्रमेय हैं। याद दिलाना चाहिए ना। हाँ, बड़ों की जो महिमा है वो छोटों को याद दिलानी चाहिए। इस तरह से। तो आगे देखिए जी, आगे क्या कहता है? पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा प्रभाव। पिता असि लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूज्यः च गुरुः गरीयान् न त्वत्समः अस्ति अभ्यधिकः कुतः अन्यः लोकत्रये अपि अप्रतिमा प्रभाव। देखो, पिता असि, त्वं पिता असि, आप क्या हैं? आप तो पिता। चराचरस्य लोकस्य त्वं पिता असि, चराचर इस लोक के आप पालन करने वाले। तो पीछे बतला दिया, उत्पत्ति भी, स्थिति भी और लय भी किसमें हो रहा है? वही समुद्र का दृष्टांत। लहर की उत्पत्ति भी, लहर का रहना भी और लहर का विलीन हो जाना भी, सब किसमें हो रहा है? इसी प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड, ये सृष्टि, उत्पत्ति भी परमात्मा में होती है, परमात्मा के आश्रित ही ये ठहरी हुई है, और परमात्मा में ही वही अधिष्ठान है। वही क्या है? अधिष्ठान। जैसे जल ही समस्त तरंगों का, बुदबुदा, फेन आदि का क्या है? आधार, अधिष्ठान। वैसी परमात्मा ही अधिष्ठान है। तो उसी में असंख्य जैसे बुदबुदे या लहरें जल में बनती रहती है, विलीन होती रहती है, इसी प्रकार असंख्य सृष्टियाँ, ब्रह्मांड परमात्मा में क्या होते हैं? उत्पन्न होते रहते और लय होते रहते अनायासी। जैसे अनायासी बुदबुदे आदि बन गए रहे, और इसी प्रकार से ये सब परमात्मा, जैसे स्वप्न जो है बिना किसी प्रयत्न पुरुषार्थ के क्या होता है? स्वाभाविक रूप से स्वप्न भासने लगता है
और उसमें अनेकों प्रकार के दृश्य जो है वो उत्पन्न हो करके, स्थित हो करके और लय होते रहते, भासते रहते, और जगते ही सब नहीं है, खोजने से भी नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार से कल बतला ही दिया है कि जब तक मोहों की, अज्ञान की नींद में ये जीव है, तब तक परमात्मा में सृष्टि भासती है। और जब जग गया मोह नींद से, तब क्या देखता है, जो अर्जुन ने पीछे बता दिया है, क्या? सर्वः त्वमसि, सब कुछ आप ही आप, बस परमात्मा ही है। परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नाम रूप आदि किसी की कोई सत्ता नहीं है। ये वास्तविकता, यही वास्तविकता, और इसी वास्तविकता तक पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? इसी वास्तविकता को अनुभव करना है। और जब इस वास्तविकता को समझ ले तो फिर क्या हो जाता है? माया से परे, अज्ञान से परे हो जाता है। तो देखिए यहीं पर, चराचरस्य लोकस्य त्वं पिता असि, आप जो है संपूर्ण लोक, चराचर लोक के पिता है। और त्वं अस्य पूज्यः च, और जो संपूर्ण चराचर लोक है, प्राणी समुदाय है, उनके द्वारा पूज्य भी आप ही हैं। क्या बता रहे हैं? आप ही चराचर जो भूत समुदाय है, प्राणी वर्ग है, उसके आप ही पिता है, पालयिता है। जनयिता भी है, पालयिता भी है, और वो वाला रूप अभी नहीं बतला रहे। कौन सा? संहार का रूप बतलाई दिया है पीछे। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्ता, स्पष्ट बोल दिया भगवान श्री कृष्ण ने, बोला है ना स्पष्ट कि क्या? लोकों का क्षय करने के लिए मैं बढ़ा हुआ काल हूँ। लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्ता, और इस महाभारत के युद्ध में लोकों का, इन जीवों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ। स्वयं कहा है, वो भी रूप है, तीनों रूप है। हाँ, है ना कि जानत अविवेका ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत, हाँ, कि अलग अलग है, लेकिन प्रणव अक्षर के मध्य है, ये क्या है? तीनों एक ही है। ये तो भिन्न भिन्न उपाधियाँ है, ये तो वास्तव में तीनों ही एक है। और तीनों क्या? ओम में तो सभी कुछ समाया, सारा का सारा जगत परमात्मा में ही समाया हुआ है ना, परमात्मा रूप ही है, परमात्मा ही परमात्मा। कल बतलाई थी ना, तीन बुद्धि क्या बतलाई थी? सब में परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा में है, और सब परमात्मा ही परमात्मा। बहुत ज्ञान की बहुत ऊंची बात है। सब में परमात्मा, सब परमात्मा में ही। जैसे सारी लहरों में जल, और लहर किस में? जल में ही। लहरों में कौन है? और लहर किस में है? और लहर क्या है? जल ही है। लहर क्या है? इसी तरह सब में आत्मा रूप से परमात्मा समाया है, और सब कुछ किस में है? परमात्मा रूपी अधिष्ठान में ही भासते हैं। इसीलिए सब परमात्मा ही परमात्मा। क्या है? इसीलिए देखो क्या कहते हैं, अस्य चराचरस्य त्वं पूज्यः च, ये जो चराचर है इसके द्वारा जो पूजा के योग्य है वो भी पूजा के योग्य कौन है? परमात्मा ही तो है, हैं? पूजा के योग्य और कौन है? पर
और पूज भी रहा है परमात्मा को ही, लेकिन परमात्मा को न जान करके विषय आदि उनको भिन्न नाम रूप मान करके उनका ही सेवन करता है। क्या है? जो अपनी आत्मा है परमात्मा वही पूजा के योग्य है। पूजा का मतलब वो मत समझने लग जाना धूप दीप करने का मतलब, वो भी है, वो स्थूल पूजा और मानसिक पूजा की श्रेणी में आएंगे। पूजा से अभिप्राय यहाँ पर है परमात्मा चिंतन का, क्या उसका ध्यान करना, स्मरण करना, चिंतन करना, विचार करना, यही क्या है? तो आप ही पूजा के योग्य है, परमात्मा ही पूजा के योग्य है ना। बाकी पूजा करता रहता है तो शरीर की है, विषयों की, वस्तुओं की, पदार्थों की, धन पद आदि की, उनकी पूजा करता है ना। पूजा मतलब उनका ही चिंतन करता है, उनका ही विचार करता है, उनका ही मनन करता है, उसमें ही अपने मन बुद्धि को लगा के रखता है ना। तो इस तरह अर्जुन की समझ में आ गया। बहुत बड़ी बात है ना, छोटी बात है कि ये बात समझ में आ गई कि पूज्य तो मात्र परमात्मा, ये बात समझ में आ गई। तो इसीलिए कहता है गुरुहु गरीयान। क्यों? क्योंकि आप जो है गुरु है और गरीयान, गुरु से भी बढ़कर के। क्या कह रहे हैं? आप गुरु है और गरीयान, गुरु से भी बढ़कर के। बाद में तो अपनी आत्मा ही है, बाद में तो क्या गुरु, गुरु तो सबसे बड़ा बता दिया है। क्यों बड़ा बता दिया है? पूज्य बतलाया, उसके बाद क्या कहा? पूज्य तो बहुत हो सकते हैं, गुरु हूँ, गुरु अपि त्वमेव, गुरु भी आप ही है। गुरु माने जो अज्ञान मिटा करके, भ्रम मिटा करके वास्तविकता से परिचित कराए, सत्य से परिचय हो, सत्य की प्राप्ति हो, अनुभूति हो, उसके पश्चात क्या मिलेगा? गरीयान मिलेगा। गुरु के द्वारा क्या मिलेगा? गरीयान, गुरु से भी बढ़ करके क्या? आत्मा। गुरु से बढ़ करके क्या है? आत्मा ही है ना, क्योंकि आत्मा जो परमात्मा है वही अंतिम है। और उसी को समझाने के लिए ये जो सत्संग आदि है, गुरु आदि है, ये जो भोजन, ये जो कुछ भी है, वो सब का सब इसीलिए तो है ना कि वो समझ में आ जाए। विचार सागर में स्पष्ट किया हुआ है, बतलाया हुआ है सब कि मिथ्या गुरु, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या शास्त्र के द्वारा मिथ्या अज्ञान मिट करके क्या रह जाता है? ज्ञान स्वरूप अपनी आत्मा शेष है। सब कुछ मिथ्या में ही है। सब कुछ किस में? सब कुछ मिथ्या में है, स्वप्न में है। सब कुछ किस में है? हाँ, ये सही से समझना हो तो विचार सागर सुनना, बड़ा गजब की बातें है ना। हाँ, बड़ा आश्चर्यजनक है। देखो यहीं पर गुरु आप ही है, और गुरु से भी जो गुरुतर है, जो श्रेष्ठ है, वो भी आप ही। ना त्वत्समः अस्ति, आपके समान ही अन्य, त्वत्समान ना अस्ति, अन्य कुछ नहीं है। आपके समान भी अन्य कुछ नहीं। कुतः अधिकः, अधिक की तो बात ही कहाँ है। आपके समान भी अन्य नास्ति, अन्य कुछ नहीं है। कुतः अभ्यधिकः, आपसे अधिक की तो बात ही, अधिक तो हो ही कैसे सकता है? आपके तो समान भी कुछ नहीं है। क्या कुछ है? परमात्मा के समान कुछ है? अधिक की तो बात है। लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव, तीनों लोकों में आपका जो प्रतिमा है,
प्रतिमा और जो आपका प्रभाव है, प्रतिमा और अप्रभाव दोनों के लिए बतला रहे हैं। प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा, जिसके द्वारा उसको मापा जाता है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिमा। जैसे किसी का फोटो है या किसी का शरीर है, उसकी प्रतिमा बना दी कि अब उसने क्या किया, प्रतिमा के द्वारा हम उसको माप लिया, अनुमान कर दिया। एक तरह से अनुमान भी क्या है उसको कि ऐसा है, माप लिया गया। हाँ, तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिमा कहते हैं। तो यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि आपकी के कोई प्रतिमा नहीं। क्या बतला रहे हैं, अप्रतिमा प्रभाव प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा न विद्यते प्रतिमा यस्य तव, आपकी कोई माप नहीं है। प्रतिमा से अभिप्राय क्या है, प्रतिमा जो है, जो प्रतिमा होती है, पत्थर आदि सोने चांदी की आप लोग बनाते हैं, तो उससे मतलब नहीं है यहाँ पर। वहाँ पर तो वो उपासना के लिए एक भक्त उस जो भी प्रतिमा है, जो भी आधार है, उसमें परमात्म दर्शन या परमात्म भक्ति चिंतन करता है, स्मरण करता है, वो अलग विषय होगा। लेकिन क्या परमात्मा उस प्रतिमा के द्वारा माप लिया है? क्या जो प्रतिमा है वो परमात्मा ही है, अलावा परमात्मा नहीं है। उसके अलावा परमात्मा है या नहीं है ना, कि परमात्मा तो व्यापक है। ये जितनी भी प्रतिमाएं हैं और बाकी ये जो दिख रही है चलती फिरती प्रतिमाएं हैं, ये सब भी उसमें भास रही है, ये सब भी। और जो कुछ भी नदी पहाड़ समुद्र वृक्ष आदि है, जो कुछ भी सूर्य चंद्रमा, सब का सब, ये सारी की सारी प्रतिमाएं किसमें भास रही है, परमात्मा में भास रही है। तो इसलिए उसकी कोई प्रतिमा नहीं है जिसके द्वारा उसको मापा जाए। तो इसलिए कह दिया है प्रभावस्य, और आपका जो प्रभाव है वो भी क्या है, वो भी उसको भी नहीं मापा जा सकता। आपके प्रभाव को और आपकी जो प्रतिमा है, इनको नहीं मापा जा सकता। ये अतुलनीय है। ये क्या है, किसी से तोले नहीं जा सकते। क्या बता रहे हैं, किसी चीज से अब मन बुद्धि से या किसी चीज से तोलना चाहे तो ये तोला नहीं जा सकता। न तो आपके स्वरूप को, न आपके प्रभाव। आपकी प्रतिमा और जो प्रभाव है वो क्या है, अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं है। तो ये संबोधन किया है, अप्रतिमा प्रभाव, हे अप्रतिमा प्रभाव, हे प्रतिमा रहित, हे प्रभाव अद्वितीय अतुलनीय प्रभावशाली परमात्मा, आप ही इस चराचर लोक के पिता हैं, आप ही पूज्य हैं, आप ही गुरु हैं, और उस गुरु से भी बढ़कर आप ही हैं। आपके समान ही अन्य कुछ नहीं है, अधिक की तो बात ही क्या। और त्रय लोकत्रय अपि, तीनों लोकों में भी आपके कोई प्रतिमा या प्रभाव को नहीं माप सकता। तीनों लोकों में आपका अप्रतिम प्रभाव है, आपका जो प्रभाव है वो अतुलनीय है। तो इस प्रकार से अर्जुन ने बतला दिया है। और आगे देखिए क्या कहता है अर्जुन।
तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियायार्षिदेव सोढुम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईशमीड्यम् ईड्यम् पिता एव पुत्रस्य सखा एव इवा लगेगा, थोड़ा गलत हो गया। पिता इव सखा इव सख्युः प्रियः प्रियायाः अर्षि देवसोढुम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रणिधाय कायं तस्मात् त्वं प्रणम्य शरीर को प्रकृष्ट रूप से क्या गिरा करके आधाय प्रणिधाय शरीर को भूमि पर गिरा करके कायम माने शरीर को त्वं तस्मात् प्रणम्य इसलिए आप प्रणाम करने योग्य अर्थात साष्टांग दंडवत प्रणाम करने योग्य आप। क्या कह रहा है अर्जुन? कहता है आप संपूर्ण चराचर लोक के पिता हैं, आप ही पूज्य है, आप ही गुरु है, आप ही गुरु से बढ़कर के है, और आपके समान भी कुछ नहीं, अधिक की तो बात क्या, और आपकी जो अप्रतिम प्रभाव है वो तीनों लोकों में विराजमान है। इसीलिए प्रणिधाय कायम सन त्वं प्रणम्य शरीर को क्यों झुका करके दंडवत प्रणाम के योग्य आप है, इसलिए ऐसा प्रणम्य प्रणाम करके प्रकर्षेण निश्चैर धृत्वा कायम शरीरम शरीर को अच्छी प्रकार से नीचे धृत्वा धारण करके उसको डाल करके तो आप क्या है प्रणम्य है प्रणाम करके आपको नमस्कृत्य आपको नमस्कार करके अर्जुन कह रहा है अहम ईशमीड्यम त्वाम प्रसादये आप क्या हैं स्तुति के योग्य। ईड्यम माने स्तुति। आप क्या हैं हे ईश आप ईड्य है स्तुति के योग्य है तो त्वाम अहम प्रसादये स्तुति के द्वारा और शरीर के द्वारा दंडवत प्रणाम करके अहम त्वाम प्रसादये मैं आपको प्रसन्न कर रहा हूँ। अर्जुन कह रहा है क्या साष्टांग दंडवत प्रणाम करके और हे ईश आपकी स्तुति के द्वारा अहम त्वाम प्रसादये मैं आपको प्रसन्न कर रहा हूँ, प्रसन्न होइए। क्या कह रहे हैं मैं आपको प्रसन्न कर रहा हूँ, इसलिए आप प्रसन्न होइए। कैसे प्रसन्न होइए तो बतला रहे हैं कैसे प्रसन्न होना। पिता इव पुत्रस्य जैसे पुत्र के ऊपर पिता प्रसन्न हो। क्या पुत्र के ऊपर जिस प्रकार से पिता सदैव ही प्रसन्न रहता है
नहीं, यदि वो क्रोध भी कर रहा है, दंड भी दे रहा है, तो भी वो उसके ऊपर प्रसन्न है, तभी तो। नहीं, प्रसन्न है ना, हृदय से उसका हित चाहता है, उसका मंगल चाहता है, उसका कल्याण चाह रहा है, इसलिए दंड भी देता है। प्रसन्न है ना, ये नहीं है। तो पिता इव पुत्रस्य, जिस प्रकार से पुत्र का के ऊपर पिता प्रसन्न होता है। सखा इव सख्युः, जिस प्रकार से सखा मित्र अपने मित्र के ऊपर प्रसन्न रहता है। समझ आया? तीसरा दृष्टांत दिया है प्रियः प्रियाया, और जिस प्रकार से जो पति है वो अपनी पत्नी के ऊपर, अपनी प्रिया के ऊपर प्रसन्न होता है। प्रिय जो है वो अपनी प्रिया, अपनी पत्नी के ऊपर प्रसन्न होता है, प्रेम होता है। जैसे पिता का पुत्र में, जैसे मित्र का मित्र में, और जैसे पति का अपनी पत्नी में प्रेम होता है, प्रसन्नता होती है। हे देवा त्वमपि सोढुमर्हसि, आप भी मेरे जो अपराध हुए हैं तो उन अपराधों को क्षमा करके आप भी क्या है, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होने के योग्य है। इसीलिए आप क्या करें, हे देवा हे देव सोढुमर्हसि, मेरा जो भी अपराध हुआ है उनको आप क्षमा के योग्य है, क्षमा कर देने के योग्य है। समझ आया? दृष्टांत दे रहा है उसके द्वारा, ऐसा नहीं कि वो समझा रहा है, वो अपनी विनम्रता दिखला रहा है ना। जैसे बड़ों के सामने जो ये बोलना है तो वो इसलिए नहीं कि वो उनको स्मरण दिला रहा है या वो भूल गए हैं याद दिला रहा है, बता रहा है, ऐसा नहीं है। उसका जो कुछ भी बोलना है वो उसकी स्तुति है, वो अपनी विनम्रता दिखला रहा है, निराभिमानिता दिखला रहा है। तो यूं मत समझ लेना कि लंबा जो बोल रहा है तो वो अपना ज्ञान दिखा रहा है, अपनी बुद्धि दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। क्या दिखला रहा है? विनम्रता, अपनी सरलता, अपनी भक्ति, अपना भाव प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना, वो भाव अपने हृदय में रखते हैं। वो कहते हैं मैं अपने पिता का वैसे तो बहुत सम्मान करता हूँ, दिखाता ही तो नहीं हूँ। अरे मूर्ख, जब अपनी भावना को प्रदर्शित नहीं करेगा तो पता लगेगा क्या? अब आपकी जो भावना है उसको देख करके पशु भी क्रोध का भाव होगा तो भी समझता है, और प्रसन्नता का भाव हो तो भी समझता है। तो भावना प्रकट हुई तभी तो समझा। अंदर दबा के रखो, जैसे आग को दबा के रख देते हैं राख से, तो क्या ऊपर शीतल और अंदर आग है ना। तो इसलिए भावना जो होती है उसको प्रदर्शित करना चाहिए, और भावना प्रदर्शित करने से क्या होती है, उससे पता निराभिमानिता का, आपकी सरलता का, आपकी विनम्रता का परिचय मिलता है। तो बहुत से लोग हैं कि मेरा तो भाव बहुत है पर मैं प्रदर्शित नहीं करता, ऐसा आज के समय में ज़्यादा चलता है। प्रदर्शित करना चाहिए, क्या उसके सामने प्रदर्शित करोगे तभी आपके ऊपर उनका स्नेह, उनकी करुणा, उनकी कृपा और आशीष आपको प्राप्त होगा। तो यदि प्रदर्शित नहीं करेंगे, अहंकार के ठूंठ की तरह खड़े रहेंगे, तो प्रेम स्नेह करुणा आपको प्राप्त। हाँ, तो अर्जुन जो है वो अपनी जो भाव है, जो भक्ति है, जो प्रीति है, जो विनम्रता सरलता है, उसको प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या श्री कृष्ण नहीं जानते हैं? लेकिन क्या है,
प्रदर्शित कर रहा है। तो वो उनको नहीं चाहिए श्री कृष्ण को। अर्जुन साथ ही साथ वो अपनी पात्रता दिखला रहा है जिससे कि मेरे को और आशीष मिले और कृपा मिले, वो अपनी पात्रता दिखला रहा है। तो आगे देखिए, समझ आ गया ना ये है। इसलिए आप जो है शरीर को दंडवत, शरीर के द्वारा दंडवत प्रणाम करके आपको, और हे ईश आपकी स्तुति करके मैं आपको प्रसन्न कर रहा हूँ। और जिस प्रकार पिता पुत्र के अपराध को क्षमा करके प्रसन्न होते हैं, एक मित्र अपने दूसरे मित्र के अपराध को क्षमा करके उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, जिस प्रकार से पति अपनी पत्नी के अपराध को क्षमा करके उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, इसी प्रकार से हे देवा सोढ़ुमर्हसि त्वमपि, आप भी मेरे अपराध को क्षमा करके करने के योग्य है, प्रसन्न हो। तो आगे देखिए क्या कहते हैं। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देवरूपं, प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्टपूर्वं हृषितः अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनः मे, तदेव मे दर्शय देवरूपं, प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्टपूर्वम, जो पहले न पूर्वम दृष्टम इति अदृष्टपूर्वम, जो पहले नहीं देखा है ऐसा जो आपका रूप है, विराट रूप, विश्व रूप, व्यापक रूप, ऐसा है अदृष्टपूर्वम। मेरे द्वारा ही नहीं अर्जुन, साथ ही साथ ये बतला रहा है आपकी कृपा से मेरे को तो सौभाग्य मिल गया, लेकिन पहले मेरे अतिरिक्त भी किसी ने नहीं देखा। अदृष्ट पूर्वम रूपम दृष्ट्वा, अदृष्ट पूर्व रूप को देख करके अहम हर्षिता अस्मि, मैं बड़ा ही हर्षित हूँ, बड़ा ही प्रसन्न, बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे। क्या देख करके? अदृष्ट पूर्वम रूपम दृष्ट्वा, जो पहले नहीं देखा था ऐसे रूप को, स्वरूप को देख करके। लेकिन साथ ही साथ अब क्या बतला दिया? मैं हर्षित हूँ ये तो बतला दिया है, लेकिन साथ ही साथ क्या है? भयेन च प्रव्यथितं मनो में, लेकिन साथ ही साथ भय के द्वारा जो मेरा मन है वो प्रव्यथितम, वो खेद को प्राप्त हो रहा है। अदृष्ट पूर्व रूप को देख करके मैं बड़ा हर्षित हूँ, लेकिन मे मनः भयेन च प्रव्यथितम, मेरा मन भय के द्वारा बड़ा व्यथित भी हो रहा है। क्योंकि आपने विराट रूप में क्या देखा है? सौम्य रूप देखा है और उग्र रूप देखा है। विराट रूप में अर्जुन ने परमात्मा का एक तो सौम्य रूप और एक उग्र, भोला और भाला, भोला रूप भी देखा है। जैसे पिता बालक जो है, बालक पिता का क्या रूप देखता, दोनों रूप देखता है ना। क्या रूप देखता है? एक तो सौम्य रूप, बड़े प्रसन्न है, बड़े ही सौम्य। और जब बालक कुछ गलतियां करें तो क्या है? तब उग्र रूप, वो भी उसके ऊपर दया ही है, उग्रता भी तो दया है।
क्रोध भी क्या है? दया ही है ना, जो संपूर्ण जीवों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ है मृत्यु एक काल, वो कहा परमात्मा ने कौन है? मैं ही हूँ। वो भी जीवों के ऊपर उपकारक ही है ना। जीवों के ऊपर क्या है? उनके कर्म फल का भोग करा करके और यथा कर्म यथा संस्कार के अनुसार उनको गति प्रदान हो, तो ये भी क्या है? ये भी उपकार ही है। ये मरे नहीं ना यहाँ, वो सब के सब क्या इतना उपद्रव, ये तो मरने वाले तभी इतने उपद्रव मचा रहे हैं, और यदि मरे ही ना तो कितने उपद्रव मचा देंगे ये लोग, हैं? जीने देंगे किसी को? सब मरते हैं, सबको पता है आतंकियों को तुम भी मर जाओगे, लेकिन उसके पश्चात भी कितना दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार और इसमें लगे पड़े हैं, जबकि सबको पता है कि एक दिन, और जब ये हो कि मरना ही नहीं है, फिर क्या होगा? बस फिर तो छीना छपटी मचेगी यहाँ पर। फिर क्या होगा? बस छीन लो और मार दो और काट दो, बस यही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। अभी भी तो अजर अमर मान रहा है ना मनुष्य अपने को। जो मृत्यु का स्मरण रखते हैं वो पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होते। मृत्यु को तो भूले ही रहता है ना, इसलिए पाप कर्मों में ही प्रवृत्ति बनी रहती, पाप कर्म में ही लगा रहता है ना, क्योंकि मृत्यु को भूला रहता है। अजर अमर मान रहे हैं सब अपने को, जबकि भरोसा नहीं है शरीर का एक क्षण का भी, एक पल का, फिर भी अजर अमर मानता है। मृत्यु का स्मरण रहता है, कितने लोगों को रहता है? कोई मर जाता है तब होता है कि हम मरते हैं भाई, और उसको भी वहाँ डाल करके, और बस कोई मतलब है? फिर मृत्यु का स्मरण ही नहीं रहता। देखो जी यही समझा। तो अर्जुन कह रहा है सौम्य रूप को देख करके तो बड़ा हर्षित हुआ, परमात्मा का जो सौम्य रूप देखा, लेकिन फिर क्या देखा? दंष्ट्रा करालानि भयानकानि, हैं? भयानक भयानक दाढ़े हैं, जो बड़ी भयानक है, ऐसी दाढ़ों में, और भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि सब के सब उस काल रूपी अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं, और आप जो है उनको दांतों से चबा रहे हैं। केचित विलग्ना दशनांतरेषु, कुछ कुछ जो है आपके दांतों के बीच में लगे रह गए किसी के अंग। चूर्णिते उत्तम अंगई, और उनके जो उत्तम उत्तम अंग थे, किसी को अपने भुजाओं का, किसी को अपने मुख का, किसी को अपने छाती का घमंड था, तो वो सब के सब जो उत्तम उत्तम अंग है उनके क्या हो गए? चूर्ण हो गए हैं, और चूर्ण हो करके कोई दांतों के बीच में फंसे हुए हैं, पीछे बताया ना। तो वो क्या था? वो उग्र रूप। तो उस उग्र रूप को देख करके मैं मना प्रव्यथितम, मेरा जो मन है वो व्यथित हो रहा है। तदेव में दर्शय देव रूपम, हे देवा मैं तदेव रूपम दर्शय, वही रूप दिखलाइए। डर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, डर रहा है ना भयानक रूप को देख करके। तो कह रहा है मैं तदेव रूपम दर्शय, वही रूप दिखलाइए। कौन सा? पहले वाला आगे बताएगा कि कौन सा रूप दिखला, वो पहले वाला ही ठीक है। तो हे प्रसीदा देवेश, हे देवों के भी ईश, प्रसन्न होइए। जगन निवास, आप क्या है? जगन निवास, संबोधन है। देवेश जगन निवास, संपूर्ण जगत में आपका निवास, संपूर्ण भूत समुदायों में, चराचर इस दृश्य प्रपंच में आपका निवास है। तो हे देव प्रसीदा, प्रसन्न होइए, और प्रसन्न हो करके मैं तदेव रूपम दर्शय, मुझे वही रूप दिखलाइए। ऐसा अर्जुन ने प्रार्थना की है। आज यही बाकी का विचार कल करेंगे।